अब इसमें जो है आप देखो भाई, सबसे पहले CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट आती है? बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, दो चीजें इसके अंदर मेन है, एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन। ठीक है ना, पहले नंबर पे ब्रेन ही आता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ब्रेन को देखते हैं कि जो ब्रेन होता है हमारा, जिसे दिमाग बोल देते हैं, ब्रेन, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि जो मुख्य इंफॉर्मेशन होती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जांचना। कोई इंफॉर्मेशन जो आ रही है बॉडी के पास हमारी, उस बॉडी की इंफॉर्मेशन को जांचना कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह की है। तो ठीक है ना, अब ये उस इंफॉर्मेशन को जांच के उस इंफॉर्मेशन पे दो काम कर सकता है। प्रोसेस करने के बाद में क्या क्या कर सकता है? उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है ना, क्या भी कर सकता है भाई? कंट्रोल भी कर सकता है, और किसी नई इंफॉर्मेशन को कमांड भी कर सकता है। कमांड, आदेश भी दे सकता है। ठीक है नहीं, जैसे कि हमें कुछ काम करने का आदेश भी दे सकता है। हम अपने शरीर के किसी ऑर्गन को जो वॉलेंट्री है उससे कुछ काम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? अपने हाथ से पकड़ के गिलास को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? पानी के उठा सकते हैं। कमांड, इसे क्या बोल देंगे? कमांड। हमने कमांड दी ब्रेन से हाथ को, और हाथ ने वो काम करा। ठीक है। और कंट्रोल करने का मतलब है कि आपका मन कर रहा है बहुत जोर से किसी चीज को खाने का, पीने का, ठीक है नहीं, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है नहीं, या तो आपके पास पैसे नहीं है या किसी और रीजन से, तो आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपके अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल भी है। तो वो भी किसकी वजह से है? ब्रेन की वजह से ही है। ठीक है ना, तो ये दोनों। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो कंट्रोल है बेसिकली वो वॉलेंट्री ऑर्गन्स पे भी है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स पे है कंट्रोल। किस पे है भाई? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है भाई? जो जो हमारी इच्छा अनुसार होता है। ठीक है ना, उस पे वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं उनको। बेसिकली क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट्स। हमें चलना हो, फिरना हो, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारी हमारी वॉलेंट्री इच्छा से होते हैं सारे काम। ठीक है नहीं, तो इन सब मूवमेंट पे कंट्रोल होता है, यानी कि पूरे बॉडी के फंक्शन पे कह सकते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, या फिर बॉडी फंक्शन। तो पूरे बॉडी के फंक्शन पे कंट्रोल है। अच्छा, कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जो वॉलेंट्री नहीं होते। क्या होते हैं भाई? इनवॉलेंट्री होते हैं। उनके नाम बताओ इनवॉलेंट्री के। इनवॉलेंट्री में आप बताएंगे जी, इनवॉलेंट्री ऑर्गन हमें पता है कौन कौन से हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन में आप एग्जांपल में देके हार्ट भी ले सकते हो, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करता है। लंग्स भी हमारे, ठीक है नहीं, फेफड़े भी इनवॉलेंट्री काम करते हैं, और हमारी किडनी भी इनवॉलेंट्री काम करती है। साथ साथ में मैंने बताया था आपको हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी, ETC एटसेट्रा, ये सारे इनवॉलेंट्री है। उसके अलावा और क्या काम कर सकता है, और किन चीजों को कंट्रोल कर सकता है? ये तो दो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। वॉलेंटरी, इच्छा से जो हम काम करते हैं उसे कंट्रोल करता है ब्रेन, हमारा दिमाग। और कुछ ऐसी चीजें जो इच्छा से नहीं भी काम करती, कुछ ऐसे ऑर्गन जो इच्छा से नहीं भी काम करते, उनको भी कंट्रोल करता है। साथ में कुछ बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मेट को भी कंट्रोल करता है। वो बेसिक चीजें कौन सी है जिनको ये कंट्रोल कर सकता है, वो देखने वाली बात रहेगी आपकी। जैसे कि थर्मो रेगुलेशन, आपने एक चीज सुनी होगी, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है इंसान अपने शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है ना, सर्दी बढ़ी, बाहर का टेम्परेचर घटा, 15 हो गया, 14 हो गया, कहीं कहीं पे 2 हो गया, या 0 भी हो जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर झुकतू रहेगा। गर्मी हुई, टेम्परेचर बढ़ा, 40 तक गया, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 रहा। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। कि हम अपना थर्मो यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक, अब जो है, एक तो ये कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपनी, हमारा शरीर कंट्रोल कर सकता है ना इस चीज को, थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है ना हमारा दिमाग।
एक किस चीज को कंट्रोल करता है, ये हंगर को, भूख को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है नहीं। हमें भूख लगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भूख लगी, वो हमारा ब्रेन बताएगा हमें कि तुम्हें भूख लग रही है। थ्रस्ट, प्यास, हमें प्यास लगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्यास लगी, तो वो बात कौन बताएगा, हमारा ब्रेन बताएगा कि भाई आपको क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, ठीक है ना। हमारे कार्डियन रिदम्स, हार्ट जो 24 घंटे धड़क रहा है, कार्डियक रिदम्स बोलते हैं, धड़कना, दिल धड़कना 24 आवर या एक आधे घंटे की छुट्टी ले हुए दिल, ऐसा भी हुआ है कभी 24 घंटे में से 23 ही धड़कूंगा, 1 घंटा सोऊंगा आराम से, ऐसा तो नहीं होता। अगर सो गए तो 1 मिनट भी तो सो गया फिर परमानेंट आदमी, ठीक है नहीं। 24 घंटे रिदम्स जो चलती है, कार्डियक रिदम्स, ठीक है ना। और सेवरल एक्टिविटीज, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है, वो हमारी इच्छा से काम कर रही है, बिना इच्छा के कर रही है भाई, बिना इच्छा के कर रही है, इनवॉलेंट्री, लेकिन कर तो हमारा ब्रेन ही रहा होगा उन सारे काम, करवा तो हमारा कौन ना होगा, ब्रेन ही तो करवा रहा होगा। और विजन जो हम देखते हैं, अब में दिख तो जाता है आंखों से, पता तो नहीं चलता क्या चीज है ये, पता कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है, ब्रेन ही तो बताता है ये लैपटॉप है, ये फोन है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना, कौन बताता है, ब्रेन प्रोसेस करके, ठीक है ना। तो विजन हमें सुनाई देता है, ये भी किसकी, मतलब सुनने का काम किसका होगा, आपने सुना होगा कान का, लेकिन उस चीज को कि हमने सुना क्या, उसको प्रोसेस कौन करेगा, दिमाग करेगा, ब्रेन करेगा। हमने क्या सुना, इस चीज को अच्छा सुना तो अच्छा प्रोसेस करेगा वो, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, गाली दे दिया, तो आपको ऐसा आपको एकदम गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई दिमाग में, तो वो प्रोसेसिंग की बात है। किसी ने तारीफ कर दिया आपकी, आपको और मजा आ गया, बहुत बढ़िया। स्पीच, बोलना, तो हम बोलते हैं शब्दों का चुनाव करके दिमाग से ही, ब्रेन से पहले ही प्रोसेस कर लेते हैं। मेमोरी, कुछ चीजें जो हमारी याद रह जाती है, जो हमारी मेमोरी होती है, ठीक है नहीं। इंटेलिजेंसी, हमारी इंटेलिजेंसी क्या होती है पता है आपको, क्या होती है बताओ। हाँ, इंसान की, मतलब हिंदी में अकल नाम है, इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि, मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एक बच्चा है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, छोटी रिमोट की गाड़ी होती है, तो बच्चा अपनी अकल लगाता है, उसे देखता है बार बार खोल के, और क्या करता है कि कुछ जुगाड़ लगा के उसको समझ में आता है कि इसका जो रिमोट है ना, शायद इसमें एक बैटरी है और शायद वो खत्म हो गई हो, तो कई घंटे की बैटरी निकाल लेगा अपने घर में लगे हुए, ठीक है ना, घड़ी की जो घर में लगी होती है ना, उसकी सेल निकाल के ठाके उसने उसमें लगा दिया, बैटरी को स्टार्ट कर दिया, मतलब उसे गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी बंद थी, छोटा बच्चा था 2-3 साल का, और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, इसको बोलेंगे इंटेलिजेंसी। उसने अपने पास देखा क्या क्या सोर्स है और अपनी समझ से उस चीज को स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी। एक तो वो है कि उसको कोई सिखाए, बताए कि भाई इसमें सेल लगेगा, वो इंटेलिजेंसी नहीं है। इंटेलिजेंसी उसने खुद से, अब एक प्रॉब्लम आपने दी और उसने खुद से उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, वो इंटेलिजेंसी होती है। तो इंटेलिजेंसी मतलब ये नहीं समझिएगा आप कि आपको किसी ने कोई चीज याद करने को दी, लेकिन पहले से बताई भी थी और आपने वो याद कर ली और आप खुश हो रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आदमी तो वो होता है जो खुद से कुछ क्रिएटिव कर देता है, कुछ नया कर देता है। इमोशन, तो हमारे इमोशन भी कंट्रोल करता है ब्रेन, बताओ, गुस्सा, खुशी, प्यार, नफरत, कुछ भी, कोई भी भावना आ सकती है या कोई भावना ही ना है, न्यूट्रल स्टेट में भी हो सकता है आदमी, ना गुस्सा आ रहा ना खुशी हो रही, चुप है बस, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज, इमोशंस भी दिमाग कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है नहीं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी दिमाग ही कंट्रोल करता है, जिसे बोलते हैं थॉट्स, हमारे विचार। हमें क्या विचार आते हैं, क्या समझ, मतलब क्या सोचते हैं हम। आपने देखो हम कभी ना कभी सोचते ही रहते हैं, बैठे हुए, खाली बैठे तो सोच रहे हैं, ठीक है नहीं, पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ये पढ़ाई हमारी कामयाब होगी कि नहीं होगी, मैं कुछ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो थॉट्स, विचार, ठीक है ना, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हम, ये हो गया उसका कंट्रोल, पूरा कंट्रोल मैंने आपको बता दिया किस किस चीजों पे। अब हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे कि कितने भाग होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, नोट कीजिए। मतलब बेसिकली काम ये है कि वो प्रोसेस करता है, ठीक है ना, जिस चीज को भी सुनेगा, अगर बाहर से कोई चीज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, थॉट्स है, विचार है, नई चीज सुन रहा है, नई चीज देख रहा है,
तो पहले उसको ब्रेन में जाएगी, जाने के बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, समझेगा कि ये क्या चीज़ है, देन उसके बारे में बताएगा। फिर थॉट्स को कंट्रोल किन किन चीज़ों कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैंने बताया सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा से हो रही है, ठीक है नहीं। जैसे कि इच्छा से मैंने बताया कि हम अपने हाथ से कोई ग्लास उठा के पानी पी सकते हैं, तो वो इच्छा से कर रहे हैं काम, चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकता है जो इनवॉलेंट्री, जैसे कि हार्ट के मैंने बताया कि रिदम्स जो चलती है वो 24 आवर्स चलती है, 24 घंटे चलती है हार्ट बीट, तो वो कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, ठीक है नहीं। उसके अलावा किडनी वर्क कर रही है, उसे 24 घंटे कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा जो है ना लंग्स हमारे, ठीक है नहीं, 24 घंटे वर्क कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो 24 घंटे एक्टिविटी हो रही है, ये भी ब्रेन कंट्रोल करता है। अब उसके बाद में आता है कि ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं। तो ब्रेन के बेसिकली जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, सबसे मतलब 3 हिस्से होते हैं, यानी कि ऐसे पढ़ा होगा आपने, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ऐसे करके, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन होता है, अग्र वाला आगे का हिस्सा जो होता है, एक बिल्कुल मिड में होता है बीच, तो उसे मिड ब्रेन बोल देते हैं, और एक पीछे की साइड में होता है तो उसे हिंड ब्रेन बोल देते हैं, हिंड पीछे का, ठीक है ना। तो 3 हिस्से होते हैं। फिर चलो इनके बारे में तो पढ़ेंगे, 1 2 3 अलग अलग। फिर उसके बाद में आता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, किससे रक्षित होता है, कौन से जो है ना एक तरीके से बाहर से, क्या कौन अगर बाहर से चोट लगे ब्रेन पे, तो क्या चीज ऐसी है कि जो उसकी डिफेंस करेगी, रक्षा करेगी, प्रोटेक्टेड बाय, बताओ। ब्रेन की स्केल, खोपड़ी हमारी, ठीक है नहीं, तो बाहर से दिखाई देती है, तो इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है स्कल के द्वारा। अच्छा, आपको पता नहीं होगा लेकिन ब्रेन और स्कल के बीच में एक लेयर होती है। एक क्या होती है, ब्रेन और स्कल के बीच में लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। यानी कि मान लो ये स्कल हो गई, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ब्रेन है, ठीक है नहीं, मतलब ये उसका कोई हिस्सा है, इस तरीके से तो होता है ब्रेन में, ठीक है ना, ये ब्रेन हो गया, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पे स्कल और ब्रेन के बीच में एक लेयर होती है ऐसे, ठीक है, उस लेयर का क्या नाम है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ब्रेन होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नरम होता है, ठीक है नहीं, और स्कल होती है बहुत ज्यादा हार्ड। अगर ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती तो स्कल ही इसको क्या पहुंचा देती, नुकसान पहुंचा देती, ठीक है नहीं, स्कल से ही ये मतलब क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। तो इसके डैमेज को, यानी कि अंदर से भी तो बचना है ना, स्कल से भी बचना है, तो उसके लिए एक लेयर होती है इन दोनों के बीच में, इस लेयर को बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस होती है। क्रेनियल मेनिंजेस के 3 भाग होते हैं, इसके भी कितने पार्ट होते हैं भाई इसके, 3। एक सबसे बाहर का आउटर, एक बीच का मिडिल, और एक सबसे अंदर का इनर। तो इसके कितने पार्ट होते हैं भाई क्रेनियल मेनिंजेस के, 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे बाहर का आउटर वाला है, सबसे बाहर का हिस्सा, एक मिड वाला, और एक सबसे अंदर का यानी कि इनर। जो सबसे बाहर का होता है, आउटर जो होता है, उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं भाई इसको, ड्यूरामेटर, DURA, ड्यूरामेटर नेम है उसका, ठीक है नहीं। जो फिर उसके बाद में मिड में जो होता है उसको बोलते हैं अरेक्नोइड। क्या बोलते हैं, अरेक्नोइड। और जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, इनर साइड का जो मैटर होता है, उसे बोलते हैं पाई मैटर। क्या बोलते हैं, पाई मैटर, ठीक है। तो स्कल, खोपड़ी और ब्रेन, दिमाग के बीच में जो एक लेयर होती है, उस लेयर का क्या नाम है, क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस के कितने पार्ट होते हैं, इस एक लेयर के 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर का होगा, ऊपर की साइड का होगा ड्यूरामेटर, और जो बीच का होगा आर्केनोइड, और जो सबसे अंदर ये वाला जो होगा, जो बिल्कुल डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई होगी, जो बिल्कुल डायरेक्ट ब्रेन से अटैच करेगी, वो है पिया मैटर, ठीक है ना, या पाई मैटर भी बोल देते हैं। तो पिया मैटर जो है बेसिकली ये डायरेक्टली किससे अटैच रहती है भाई, ब्रेन से अटैच रहती है, ठीक है ना। सबसे इंटरनल लेयर इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सबसे इंटरनल लेयर कहते हैं। वेरी थिन, बहुत ही ज्यादा थिन लेयर होती है, ठीक है। अब ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इन पार्ट्स को हम देखते हैं, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, जगह नहीं।
ब्रेन, ठीक है। एडल्ट का जो ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है लगभग वो 1 kg से लगा के 1.0 kg से लगा के 1.5 kg तक वेट हो सकता है ब्रेन का। एडल्ट की बात कर रहे हैं, कभी आप एक बच्चे का तो टोटल वेट नहीं होता। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ये 1.5 किलो हो जाता है, 2-3 किलो वेट तक हो जाता है, ठीक है। और खास बात ये आती है कि जो ब्रेन है ना, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि इसकी संरचना कौन बनाता है और इसमें कार्य कौन करता है, इस उस यूनिट का क्या नाम है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। सही। तो न्यूरॉन्स जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन से जो है आपका इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बनता है, संरचना ही बनता है, और ब्रेन में जो भी कार्य होता है वो भी इन्हीं की मदद से होता है, क्योंकि बने हुआ पूरा ब्रेन इसी का ही है। फिर न्यूरॉन मैंने बताया था आपको कि कितने होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, संख्या में। तो ऐसा माना गया है कि 86 बिलियन से लगा के 100 बिलियन तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 86 से लगा के 100 बिलियन न्यूरॉन्स तक जो है ना ब्रेन में होते हैं, एक मतलब एडल्ट के ब्रेन में, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कि आपने एक चीज सुनी होगी, नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सुना ही था, हमने भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, ब्रेन से और प्लस में स्पाइनल कॉर्ड से। क्या भाई? स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं हम आम भाषा में, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ये दो चीजें मेनली क्या काम करती है, किस चीज के लिए पूरा सीएनएस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल या कुछ भी कह लीजिए, रेगुलेट कह लीजिए। एक तो थॉट्स, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे विचार कहाँ से बनते हैं? ब्रेन से बनते हैं ना थॉट्स भी, थॉट्स, ठीक है ना। और कंट्रोल ऑल ओवर द बॉडी, थॉट्स, क्योंकि थॉट्स एक तो थॉट्स है, एक है पूरी बॉडी पे ही कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द बॉडी। फिर हम डिटेल में भी बात कर लेंगे कि किस किस चीज पे कौन कौन सा हिस्सा क्या कंट्रोल करता है। कंट्रोल ओवर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पे कंट्रोल ब्रेन का ही होता है, ठीक है ना, बेसिकली। देन उसके बाद में मैं अगर आगे चलूं, एक मैंने ये भी बताया था कि आपको याद रखने के लिए, कि अगर आप याद रखना चाहो तो आप, मैंने जो पार्ट्स बताए थे अभी, ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, फोर ब्रेन बताया था, ठीक है ना, मिड बताया था और हिंड ब्रेन बताया था। इनके अलग से साइंटिफिक नेम भी है, इसको प्रोसेंसिफेलॉन बोल देते हैं, फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफेलॉन। नाम भी पूछ लिए जाते हैं नीट में कभी कभी, कौन सा है फोर ब्रेन, 4 नाम देते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन, मिसेंसिफेलॉन, ठीक है ना, रोहम्बेंसिफेलॉन, हिडेंसिफेलॉन। तो आपको पता करना होता है, ठीक है ना। मिड ब्रेन को बोलते हैं मिसेंसिफेलॉन, हाँ मिसेंसिफेलॉन, सब में सेम है फेलोन। और हिंड ब्रेन का नाम है दूसरा रोहम्बेंसिफेलॉन। तो क्या क्या नाम है भाई फोर ब्रेन का? प्रोसेंसिफेलॉन, और मिड ब्रेन का मिसेंसिफेलॉन, और हिंड ब्रेन का रोहम्बेंसिफेलॉन। पीछे का जो मस्तिष्क होता है ना, पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, रोहम्बेंसिफेलॉन। मध्य वाला जो होता है उसे मिसेंसिफेलॉन, और आगे वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेंसिफेलॉन। ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला कौन सा है भाई इनमें? फोर ब्रेन है, ठीक है ना। फोर ब्रेन के बारे में आता है कि ये जो होता है ना फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोसेंसिफेलॉन भी कहते हैं, ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, हाँ, मतलब ये पूछ आगे का भाई, ला फोर आगे आगे का होगा ना, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा यही है जो दिखाई देता है ना ब्रेन में आपको, ज्यादातर जिसको आप ब्रेन समझते हो पूरा पूरा ऐसे जो दिखाई देता है वो यही होता है। तो सबसे बड़ा भाग यही है पूरे ब्रेन का, ये। और ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है नहीं, बस क्योंकि फंक्शन अलग अलग है इसलिए डिवाइडेशन में जो है ना अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा हिस्सा ब्रेन का कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, कौन सा है भाई? फोर ब्रेन, आगे का भाग जो है ना सबसे बड़ा है। फिर फोर ब्रेन जो है वो कितने पार्ट से बना हुआ? बेसिकली फोर ब्रेन में होते हैं 3 हिस्से। कितने पार्ट होते हैं भाई इसके? 3 पार्ट इसके होते हैं। तो मैं यहाँ कहाँ लिखूँ? फिलहाल इन दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फोर ब्रेन को पढ़ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा इसको, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है भाई, उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम।
अच्छा ये भी पूछ लेगा, अभी बताता हूँ आपको। चलो पहले तीनों पार्ट के नाम बताता हूँ। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, दूसरे का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, इसमें पूछ लेगा कि फोर ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये वाला सेरेब्रम। ये दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, ये बड़ा है। समझ लिया, 95% ये में है, 5% में ये है। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा अगर मैं तुम्हें यही कहीं बता दूं कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। वैसे तो सबका इसके जो ये पार्ट है ना, तो मैं अलग से पढ़ना पड़ेंगे। सेरेब्रम को अलग से हेडिंग में पढ़ना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को अलग से पढ़ना पड़ेगा और थैलेमस को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तीनों क्योंकि अपना अपना रोल लगता है, तीनों के बारे में आता है एग्जाम में। लेकिन अगर बेसिक फंक्शन की बात करें कि बेसिक फंक्शन क्या है इसका, ठीक है ना, साधारण कार्य क्या है, तो फोर ब्रेन का पूरे का ही साधारण कार्य होता है कि कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है, हाँ, रिप्रोडक्टिव फंक्शन। शायद समझ गए होंगे। हाँ, जनन कार्य, रिप्रोडक्टिव फंक्शन मतलब जनन कार्य। एक तो जनन कार्य को कंट्रोल करता है, साथ में बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। मैंने अभी बताया था ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है? 37 रहता है। चाहे टेम्परेचर बाहर का घटे, 0 हो जाए बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में, ठीक है नहीं, कहीं किसी जगह पर हो ही सकता है, तो अब भी हमारा 37 रहेगा। या फिर बाहर का टेम्परेचर बढ़े, 40 हो जाए, 45 हो जाए, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर तब भी कितना ही रहेगा? 37 ही रहेगा। साथ में कंट्रोल करता है इमोशंस को। इमोशन समझ गए? भावनाओं को। ठीक है ना, आदमी गुस्सा करता है, कभी खुश हो जाता है, कभी जो है ना न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है, ना गुस्सा ना खुश होता है। ठीक है ना, वो सारे इमोशंस ये कंट्रोल करता है। हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को, हमें जब भूख वगैरह लगती है, ठीक है ना, और स्लीप को। नींद का भी एक सही फंक्शन होता है ना। आप देखो, अगर कोई आदमी 2 घंटे सो रहा हो 24 घंटे में, तो वो अच्छा महसूस नहीं करने का बिल्कुल भी। वही आदमी अच्छा महसूस करेगा जो 8 घंटे सो रहा होगा या 6 घंटे, मतलब कम से कम इतना सो रहा हो, तो एक स्लीप चक्कर चलेगा पूरा, और उसकी बॉडी में मतलब डोपामिन रिलीज होगा, हार्मोन, जिससे उसको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ये इसके बेसिक फंक्शन है। हालांकि हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, सेरेब्रम का अलग है, हाइपोथैलेमस का अलग है, और थैलेमस का फंक्शन अलग है। तो अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो इनके फंक्शन अलग से ही देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये फोर ब्रेन के, पूरे फोर ब्रेन के बेसिक फंक्शन है, लिखा हुआ तो है। हाँ, कभी ये दिखाई देता, तीनों में से किसी के नहीं है, फोर ब्रेन के है, यानी कि तीनों के ही हैं। ठीक है नहीं, तीनों में से जिसके होगा ना अलग अलग, अब तीनों अलग अलग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कौन सा आ गया भाई। मिड ब्रेन। ऐसे क्या नाम था उसका? रोहम्बेंस क्या था? प्रोसेंसी, मिसेंसिफेलोन। मिसेंसिफेलोन कहते थे इसको, है ना। प्रोसेंसी तो फोर था, ये मिसेंसिफेलोन होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में अभी बताया था मैंने, ये स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है ना, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा, सबसे बड़ा वाला कौन सा था? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और दो चीज इसके अंदर होगी, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर एक तो उसके अंदर होती है टेक्टम। टेक्टम, ठीक है, इसका हिस्सा है, यानी कि दो भाग है इसके। और एक को बोलते हैं टेगमेंटम। टेगमेंटम, ठीक है, इतना डाल के छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन। बाद में डिटेल में बात करेंगे पूरी मिड ब्रेन की। कौन सा वाला है भाई? हिंड ब्रेन। हिंदी हो जाता, आई और लगती हिंदी हो जाएगा बस, हिंदी ब्रेन। तो हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन जो होता है भाई, लोअर पार्ट्स है, सबसे लोअर है हिस्सा है ब्रेन का। लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन इसे हम कह सकते हैं, ब्रेन का निचली हिस्सा। लोअर मीन्स नीचे वाला हिस्सा है। तो इसके अंदर देखो तीन चीजों का बना होगा ये। नंबर ए, पहली चीज क्या होती है इसके अंदर? पहली चीज होती है सेरेबेलम। क्या होती है भाई? सेरेबेलम। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सेरेब्रम में और सेरेबेलम में। सेरेब्रम अलग चीज है, वो फोर ब्रेन में था, ये सेरेबेलम है।
जो हिंड ब्रेन में है, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है ना। एक तो क्या हो गई भाई इसमें, सेरेबेरम हो गई, एक है मेड्यूला, क्या है भाई, मेड्यूला। और एक इसके अंदर जो है ना, सी वो कोर्टेक, मेड्यूला कोर्टेक, किडनी वाला हिस्सा यहाँ नहीं चलेगा, वो वाला मेड्यूला नहीं है, मेड्यूला ओब्लेंगेटा है। और एक होती है पोन्स, क्या होती है भाई, पोन्स, अभी दिखाया था पोन्स मैंने आपको, ठीक है ना। अगर देखना चाहो, क्योंकि मिड ब्रेन के तो मैंने फंक्शन इसलिए लिखे क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो क्योंकि इसके पार्ट ही है, बस उन्हीं का फंक्शन देख लेंगे। लेकिन अगर हिंड ब्रेन के बेसिक फंक्शन देखना हो तो आप देख सकते हो। बेसिक फंक्शन है इसका ब्रीथिंग, हार्ट बीट, स्लीप, ठीक है ना, ये बेसिक फंक्शन है इसके। अगर बेसिक फंक्शन इसके देखना कि बेसिक फंक्शन क्या करता है, अभी आप मुझसे ये मत कहना कि ये फंक्शन तुमने इनके बताए क्या, इन सबको मैंने बता दे, मैं अलग से पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है। मैं हिंड ब्रेन के बेसिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक फंक्शन में एक तो ब्रीथिंग हो गया भाई, सांस लेने की प्रक्रिया, ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। हार्ट बीट को ये कंट्रोल कर रहा है, दिल जो धड़क रहा है आपका, कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में नॉर्मल, 72 बार धड़कता है। स्लीप, जो हम सो रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और लर्निंग भी, जो हम सीखते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाती है। फिलहाल यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर सेरेब्रम, कौन है भाई, अच्छा, सेरेब्रम में पहला पॉइंट लिखेंगे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का ही लार्जेस्ट पार्ट है, फॉर ब्रेन का नहीं, क्योंकि फॉर ब्रेन जो है ना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। लेकिन फॉर ब्रेन में मैंने बताया था 95% हिस्सा ये है, सेरेब्रम। तो इसलिए अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर हिस्सों में भी देखा जाए तो सेरेब्रम क्या हो जाएगा, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा, समझ गए। मतलब सेरेब्रम जो है पूरे ब्रेन का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा। अगर ओवरऑल ब्रेन के हिसाब से भी देखोगे तो 90% बैठ जाएगा, 90%। तो 90% वालों को बड़ा कहोगे आप या छोटा कहोगे, बड़ा ही कहेंगे, ठीक है ना, जिसके पास 90% हिस्सा है। फिर उसके बाद में आता है कि भाई ये जो है 4 सेक्शन में बटा होता है, या 4 लोब में बटा होता है। सेरेब्रम कितनी लोब में बटा रहता है, 4 लोब, 4 लोब होती है इसकी, ठीक है। उनके नाम याद रखिएगा। पहली लोब को कहते हैं फ्रंटल लोब, बताओ कौन सी होगी फ्रंटल, नाम से समझ में आ गया, मत्थे वाली, फ्रंटल बोन हो ना, उसके पीछे वाली होगी फ्रंटल लोब। बोन भी है ना, ये फ्रंटल बोन, माथे वाली हड्डी फ्रंटल बोन बोलते हैं। नंबर दूसरी पेराइटल, अब देखें कौन बताएगा, पेराइटल लोब। पेराइटल लोब कौन सी होगी, ये जो है दो है यहाँ से, तो यहाँ जो होगी ना वो पेराइटल लोब है, ठीक है। थर्ड जो होती है भाई पेराइटल के अलावा ओसिपिटल लोब, बताओ ये कहाँ होती है, हाँ ये वाली है ना, ये ओसिपिटल लोब होगी। बोन से याद आ गए होंगे नाम तुम इनके, ठीक है ना, कि यहाँ पे ओसिपिटल लोब होती थी। और फोर्थ होती है टेम्पोरल लोब, ये बताओ कहाँ पे होगी, हाँ हाँ टेम्पोरल यहाँ पिछली वाली, नहीं, अरे हाँ यहाँ कहाँ, ये ब्रेन कहाँ है, ये टेम्पोरल है, ठीक है ना। ये हड्डियाँ जो होती है ना कान की बराबर वाली जो हड्डी होती है टेम्पोरल होती है। भाई माथे वाली हड्डी को फ्रंटल बोलते हैं, तो उस पे जो लोब है, मतलब वो वहाँ ब्रेन का जो हिस्सा है वो फ्रंटल लोब कहला गया। पीछे ये ओसिपिटल हड्डी होती है, ये वाली, ये होते नहीं टट्टी बोल रहे हैं जिसे, ओसिपिटल बोन का नाम है, तो ओसिपिटल लोब हो गई। ऊपर 2 हड्डियां होती है ऐसे, ठीक है ना, पेराइटल बोलते हैं उनको। और कान के पास होती है यहाँ पे दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, उन्हें टेम्पोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब हो गई, हर लोब का अपना अपना काम है, देख लो क्या क्या काम है। पहली वाली का देख लो, फ्रंटल लोब का क्या काम है, जो आगे होगी, इसका काम है एक तो स्पीच, जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसे एनालाइज करती है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं वो ये बताएगी फ्रंटल लोब, ठीक है ना। और कभी कभी हम जो प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग किसी चीज को करने के लिए, तो जो प्लानिंग बनती है ना, वो ये वाला हिस्सा बनाता है फ्रंटल लोब, दिमाग का ये वाला हिस्सा प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग करता है ना, आज एक दिन में 3 चैप्टर खत्म, मतलब 1 महीने में सिलेबस खत्म, मतलब मेरे इतना नंबर, फिर वो होता कभी नहीं, क्योंकि प्लानिंग तो बढ़िया बने लेकिन चलते तो नहीं तुम प्लानिंग पे कभी, ठीक है ना। फिर रीजनिंग, क्या है भाई, रीजनिंग, रीजनिंग समझ गए होंगे आप, पेपर भी आता है रीजनिंग का, अगर किसी ने देखा हो, मैथ में होती है ना रीजनिंग, रीजनिंग वाला हिस्सा भी होता है, कंपटीशन में होता है रीजनिंग वाला हिस्सा, ठीक है ना। वही जिसमें कहते हैं उसकी फूफी का, मामू का, चाचा का, लड़की का भतीजा, तुम्हारा क्या लगा, ठीक है नहीं, ये ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो रीजनिंग होती है टेक्निकली।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समझ गए? मैथ में कोई क्वेश्चन दिया आपको या मैंने कुछ हाँ हार्ड सा कोई क्वेश्चन दे दिया, कह दिया आप सोल्व करके दिखाओ, तो ये वाला दिमाग काम करेगा आपका फ्रंटल लोब वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, ठीक है ना। और मूवमेंट, मूवमेंट समझ गए? हाँ गति, जब हम गति करते हैं तब भी ये काम करता है मूवमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज से कंट्रोल होती है। पेराइटल लोब से देख लो फिर क्या कंट्रोल होती है भाई। पेराइटल लोब जो है ना, ये कंट्रोल करती है, एक तो मूवमेंट ही कंट्रोल करती है, ठीक है ना, एक तो खास मूवमेंट में मदद करती है। अब ये ना सोचना कि ये तो यहाँ भी आ गया था, वो सहायक है ये मुख्य है, वहां सहायक थी मोमेंट के लिए, ये क्या हो गया मुख्य हो गया, ठीक है ना, हाँ मेन। उसके बाद में जो है ओसिपिटल लोब जो है, ये भाई आपका विजुअल, मतलब समझ गए विजुअल, कोई बता सकता है विजुअल प्रोसेसिंग, देखना है नहीं कि दिखाई देना, देखने की जो प्रक्रिया है वो ये कंट्रोल करती है ओसिपिटल लोब, ठीक है ना। तो इसीलिए तुमने देखा भी होगा कभी मूवीज वगैरह में दिखा देते थे, पीछे डंडा मारा है और उसे दिखना बंद, ठीक है ना, कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, चक्कर खा के गिर जाता था, फिर पता चला रोशनी चली गई आंखों की। तो यहाँ मारना बहुत घातक हो सकता है, ठीक है ना, विजन डैमेज हो सकता है, आदमी का देखने की क्षमता जो है ना खत्म हो सकती है। फिर उसके बाद में टेम्पोरल लोब जो बचती है आपकी, इसका काम एक तो होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, कोई तुम्हारे सामने आ गया 3 महीने पहले तुम्हें मिला था तो तुम मुझसे पहचान लोगे कि नहीं, ये हो जाएगा, हाँ भाई देखा हो सब लगे, देखा ही नहीं पता कहाँ देखा। और जिससे तुम ज्यादा मिलो उसे तो दूर से ही पहचान लोगे, अच्छा अच्छा वो हरा, ऐसे मांगेगा भाई पर वो कटले, ठीक है नहीं, तो देखना दूर से ही पहचान लिया, तो वो रिकॉग्निशन वाली मेमोरी इसके पास होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑडिटरी भी इसी के पास होती है, ऑडिटरी खास थोड़ा सा, ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब सुनने वाली एक क्षमता भी है इसके पास थोड़ी सी, सुनने के लिए जो चाहिए, ऑडिटरी स्पीच। यहाँ ये हो गया आपका, कौन सा वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया भाई, हाँ सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है ना। सेरेब्रम के अगर तुम्हें मैं बेसिकली अलग अलग पार्ट की वो बता दी भाई, अलग अलग सेरेब्रम के अंदर मैंने 4 लोब बताए, चार के चार के फंक्शन बता दिए। खाली अगर हम सेरेब्रम की बात करें, अब सेरेब्रम की बात करते हैं, इसके हिस्सों की नहीं, सेरेब्रम की बात करते हैं, सेरेब्रम के फंक्शन, इसके फंक्शन, सेरेब्रम के फंक्शन, बेसिक फंक्शन देखते हैं। तो सेरेब्रम के बेसिक फंक्शन है, एक तो थिंकिंग, विचार करना, ठीक है ना, थिंकिंग का, इंटेलिजेंस, अभी बताया था मैंने इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? किसी चीज को खुद करने सोल्व, हाँ कोई प्रॉब्लम अगर आपको दी गई है और आप उसे बिना किसी की मदद लिए खुद से कर लो, तो वो आदमी इंटेलिजेंट कहलाएगा, ठीक है ना, और वो चीज इंटेलिजेंस से कहलाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। एक तो है कि तुमने गूगल पे सर्च करा किस तरह हो गए, ठीक है नहीं, यू फिक्स, और अपने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी उसमें देख देख के, आजकल यूट्यूब पे देख लेना आप, ठीक है, मोबाइल में कोई मेल वायरस आ गया, आप देखे यूट्यूब में वायरस आए उसे कैसे भगाए, तो यूट्यूब पे कोई बैठा बता रहा है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये कर लो आप, एक है तुमने खुद दिमाग लगाया अपना, ठीक है ना, खुद ही घुसते चले गए मोबाइल में, पढ़ते चले गए, देखते चले गए और प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, वो है इंटेलिजेंस, ठीक है नहीं। मोबाइल में मान लो आपके जो है कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, अंदर से बटन दब गया है, कुछ ऐसा हो गया कि उसमें जो है आपकी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा, तो एक तो है आप किसी से पूछें और कोई एकदम करके दे दे आपको, एक आप खुद जाए सर्च करें उसमें कि भाई वो इसका सिस्टम कहाँ है, ये वो खुद से सर्च करें मोबाइल में, ठीक है नहीं, और खुद ठीक कर दे उसको अपना, अपने दिमाग से, तो वो इंटेलिजेंस हो जाएगी, ठीक है। और एक भाई जो है ना ये रेस्पॉन्सिबल है टच के लिए, टच, अगर कोई तुम्हें टच करता है और आपको पता चल जाता है कि वो टच कर रहा है, हियरिंग सुनने के लिए, और विजन देखने के लिए, इन सब चीज़ों का इसका बेसिक फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में वो जो है मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा चीज बीच में लेके चलना चाहूंगा, एक पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा, इसके बाद में ये सेरेब्रम पूरा हो गया, फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ाना है, लेकिन थैलेमस और हाइपोथैलेमस से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्रेन के अंदर कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो यहीं पर अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, ब्रेन जो है उसमें टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रेन में दो तरह के टिश्यू होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं भाई, 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज, तो 2 तरह के जो टिश्यूज होते हैं भाई वो कौन कौन से हैं, एक को तो बोलते हैं ग्रे मैटर, क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, ग्रे कैसा कलर होता है, देखा है किसी ने ग्रे कलर, ग्रे कलर तो देखा होगा ना, हाँ
ये ठीक है ना, ये ग्रे कलर ही है, लैपटॉप जिस कलर का है ग्रे कलर का। और एक होता है व्हाइट मैटर, एक कौन सा होता है, व्हाइट मैटर, नाम है इनके। तो एक ग्रे मैटर है और एक कौन सा व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है बेसिकली, इसमें कह रहा है ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल और विच मेक अप बल्क ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का हिस्सा बढ़ाता है, थोड़ा सा बल्क करता है ब्रेन को, ठीक है ना। जो थोड़ा सा हिस्सा बढ़ जाता है ना ब्रेन का, वो किसकी वजह से बढ़ जाता है, ग्रे मैटर की वजह से। और व्हाइट मैटर जो होता है भाई बेसिकली ये एक्सोन का बना होता है, किसका, एक्सोन। मैंने बताया था एक्सोन क्या होता है आपको, न्यूरॉन के अंदर थे ना वो एक्सोन, तो ये एक्सोन का जो हिस्सा होता है ना वो व्हाइट मैटर कहलाता है। तो ग्रे मैटर में कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं थी, ग्रे मैटर बस उसको बल्की करता है ब्रेन को, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ाता है ब्रेन का, और कोई उसका खास रोल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो फिर हम थैलेमस हेडिंग डाल देंगे। नेक्स्ट इसके थैलेमस की, इसकी होगी स्मॉल स्ट्रक्चर, ये फोर ब्रेन की, हाँ फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन के पार्ट थे ना, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो अगर मैं बात करूं कि फोर ब्रेन में सबसे छोटी चीज क्या है, तो आप बताएंगे फोर ब्रेन में सबसे छोटी होती है थैलेमस। तो स्मॉल स्ट्रक्चर इन फोर ब्रेन लिख दूं मैं, नहीं तुम भूल जाओगे ये बात, इन ब्रेन में नहीं, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सबसे छोटी है, ठीक है ना। तो भाई इसको कहते हैं, थैलेमस को एक नाम दिया गया, इसे सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंस ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग है यो। कैसा अंग है भाई, संवेदी अंग, संवेदी, जो संवेद करता है, यानी कि जो एक तरीके से हाँ महसूस करता है, ठीक है, सेंस बनाता है किसी चीज की। तो इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि टच कर रहा कोई या सूंघना। सेंस हमारे देख लो क्या है, मेरे हिसाब से तो पांच सेंस है, पांच सेंस है, फाइव सेंस। कौन कौन सी, देखना भी एक सेंस है, विजन, सूंघना भी, स्मेल करना, और टेस्ट करना, किसी चीज को चखना, ये भी तो एक सेंस ही है भाई, सेंसरी ऑर्गन हो गया ना। टच, छूना, ठीक है ना, छूना। सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या है, स्किन ही तो है हमारी, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है ना, सबसे बड़ा संवेदी अंग, क्योंकि पूरे शरीर पे ही तो है, त्वचा पूरे शरीर पे ही है, ठीक है नहीं। और क्या रह गया भाई, स्मेल हो गया, नोज, नोज है ना, सूंघना, सूंघना नहीं हाथों के सूंघना, स्मेल आ गई, कान रह गए, हियरिंग, हियरिंग सेंस है। तो ये सारे काम एक्टिविटीज है थैलेमस के द्वारा कंट्रोल हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस, क्या आता है भाई, हाँ नहीं क्या, हाइपोथैलेमस सब यही सबसे छोटा, तो फंक्शन भी छोटा ही है इसका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे भाई, हाइपोथैलेमस इसेंशियल पार्ट है ब्रेन का, ठीक है ना। और थैलेमस के बिल्कुल पीछे स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, थैलेमस के पीछे, थैलेमस आगे है इसके, और थैलेमस के जस्ट पीछे क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, एक तो क्या याद रखना है कि ये इसेंशियल पार्ट है, जरूरी है, होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होने का ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ब्रेन में, अगर हाइपोथैलेमस ना हो, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ये कहाँ होगा भाई, थैलेमस के बिल्कुल पीछे होगा, ठीक है ना। तो बिहाइंड थैलेमस कहाँ होगा भाई, बिहाइंड थैलेमस, थैलेमस के पीछे होगा, बिल्कुल ये बात आपको याद रखनी है। इसके फंक्शन देख लीजिएगा क्या होता है, जो मेन है आपको देखना, बहुत सारे फंक्शन है इसके। एक तो कंट्रोल, एक तो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है भाई, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब समझा दो जल्दी से फटाफट। बॉडी टेम्परेचर, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस मान लो, कोल्ड में यानी कि ठंड में, ठंड में बाहर का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना हो जाएगा इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका टेम्परेचर बॉडी का कितना रहेगा, 37 ही रहेगा। तो ये जो मेंटेनेंसी है, और हॉट में, गर्मियों में जो सबसे गर्म एरिया है पूरी दुनिया का, वहां 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाए, जो सबसे गर्म एरिया है, ठीक है ना। सऊदी एरिया, अरबिया, दुबई, कतर, कुवैत, ये जो गल्फ कंट्रीज है, यहाँ टेम्परेचर 45, 48, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो अब मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया बाहर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 रहेगा, ठीक है। फर्क इतना होगा कि जब कोल्ड होगा तो आपकी बॉडी सिकुड़ेगी, ताकि शरीर में से एनर्जी बाहर ना निकले, तो बॉडी स्क्वीज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, आपने देखा भी होगा।
सर्दियों में आदमी सुकड़ के सोए या बिल्कुल खुल के सोएगा, से सुकड़ के सोएगा ना थोड़ा सा, ताकि एनर्जी कम खर्च हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे मुंडली सी बना लेगा रजाई के अंदर जाकर आदमी, यूं हाथों को यूं जोड़ेगा, टांगों को भी बिल्कुल मिला लेगा, जब मुंडली सी बना के पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है बॉडी कम मतलब टेम्परेचर बॉडी का ना घटे, इसलिए हुआ वो सब चीज। और ऑन द अदर हैंड अगर बात करें गर्मियों की, तो कपड़े सारे हटा देगा और खुल के पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है ना, यूं करके बिल्कुल पूरी चरपाई पे पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो है ना, उसको बॉडी को क्या चाहिए, उसकी एयर चाहिए, ज्यादा मेंटेनेंस करना है। तो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रखना कितना ही है, 37 ही रखना है, तो ये रेगुलेट होता है इसका मतलब। दूसरा फंक्शन जो है वो ये है, कंट्रोल मूड एंड इमोशन। कंट्रोल मूड एंड इमोशन। तो एक तो मूड ही होता है, मूड तो मूड होता है भाई, पता होगा आपको। यानी मूड ना खराब करिए बिल्कुल भी, क्या ना खराब करिए, मूड ना खराब करिए। सुबह सुबह बढ़िया मूड है, मूड में ना कोई दिक्कत लाइए, ठीक है, नहीं तेरे में दिक्कत आ जाएगी। और इमोशन, भावना खेलना है, मेरी इमोशन के साथ खेल गई वो, ठीक है, नहीं मेरी इमोशन खराब कर दी, मेरी भावनाओं के साथ खेल गई भाई। खेलने का बताया था यूं कि मैं यूं खेलना, निकले बहुत सारे। कंट्रोल सेंस टेस्ट और स्मेल, ये भी इसी के द्वारा होता है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल सेंस कौन कौन से भाई, एक तो स्मेल सूंघने की, और एक टेस्ट की भी। दो स्मेल कंट्रोल कर रहा है खास तौर से, एक टेस्ट की स्पेलिंग TAST, टेस्ट, और एक स्मेल सूंघना किसी चीज को, ठीक है नहीं। और उसके अलावा इसेंशियल हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, बताया था मैंने 6 हार्मोन निकलते हैं, कितने भाई, 6। तो सॉरी फोर्थ पे आएगा, निकलते कितने इस पे, 6 हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, कौन से, 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। मैंने एक चीज और बताई थी हाइपोथैलेमस के बाद में, इसको क्या भी कहते हैं, एक चीज बताई थी पहले, याद करो, जहां ग्लैंड्स पढ़ाई थी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस क्या है, ग्रंथि है। और इसे मैंने बताया था मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर की भी मास्टर है, ठीक है ना, ऐसी ग्रंथि है जो मास्टर की। मास्टर ग्रंथि है हमारे बॉडी में कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर है ये हाइपोथैलेमस, उससे यानी वो पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की जितनी ग्लैंड है उन्हें सबको कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। मान लो कोई कितना ही खतरनाक पावरफुल आदमी हो, ठीक है, मान लो देश में सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन बैठा, PM, प्रधानमंत्री, ठीक है नहीं। अब प्रधानमंत्री को कौन कंट्रोल कर रहा, राष्ट्रपति नहीं कंट्रोल कर रहा, देश के बाबा, ठीक है नहीं। तो वे हाइपोथैलेमस हो गए। तो अगर प्रधानमंत्री PM क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो जो बाबा है ना वो हाइपोथैलेमस है, मास्टर ऑफ द मास्टर है, ठीक है नहीं। प्रधानमंत्री के सब जो के वो सीधा उनके आगे, उनके कदमों में सीधा जाके जी बताओ क्या करना, ठीक है नहीं। तो वो कहता है ना कि भाई जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चलना वो साइंस लेते हैं, जो सबसे ज्यादा दिमागदार लोग होते हैं साइंस लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स लेके वो क्या बनते हैं, CA बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर उनके अंडर में काम करते हैं CA के। जो उनसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आर्ट लेते हैं, जो आर्ट लेते हैं वो IAS बनते हैं, जो IAS बनते हैं IAS के अंडर में CA काम करते हैं, CA के अंडर में डॉक्टर या इंजीनियर काम करते हैं। जो उनसे भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पॉलिटिशियंस ज्वाइन करते हैं, यानी कि राजनेता बनते हैं। जो राजनेता बनते हैं उनके अंडर में IAS काम करता है, IAS के अंडर में जो है ना CA काम करता है, CA के अंडर में डॉक्टर या इंजीनियर काम कर रहा होता है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मुट्ठा टेक होते हैं, वो बाबा बनते हैं। बाबा के अंडर में पॉलिटिशियन काम करता है, पॉलिटिशियन के अंडर में IAS काम करता है, IAS के अंडर में CA के अंडर में इंजीनियर। तो देश का सिस्टम ऐसे चलता है, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी सबसे ऊपर है हायरार्की में, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी सबसे नीचे है, क्योंकि वो साइंस लेता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अभी नहीं घर जाके उठिएगा, अभी तो आप सो जाइए। फिर उसके बाद में आगे अगर हम देखें और क्या भाई इसका कंट्रोल है, कंट्रोल करता है, 5 पे देखिएगा, कंट्रोल, कंट्रोल एपेटाइट। एपेटाइट बताओ क्या होता है, बताया था भाई, APPEATITE, कोई बता सकता है एपेटाइट, ये A है, अभी 9 मान लो उसको। कंट्रोल एपेटाइट बताओ भाई इसका मतलब, कोई अगर समझा सकता है तो।
हाजमा, हमारे हिंदी में वर्ड होता है कि हाजमा, एपेटाइट, हाजमा कहते नहीं भाई इसको, एपेटाइट, इसको हाजमा बहुत खतरनाक है, कुछ ही खिला लो हजम कर जाएगा। तो यानी कि इसका एपेटाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, कुछ ही खिला लो से तो कितना ही खिला लो, ठीक है नहीं। सबसे जानवरों में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एपेटाइट होता है बकरी का, बकरी का भी हो, बकरी को तुम घास करो जाओ आगे, वो मना नहीं करने की, खाओ जाके। हाँ नहीं कर तो ले, मैं खाने की बात कर रहा, मुर्गी का तो एक टाइम पे भला हो जा, वो रुक जाएगी, बकरी को तुम कितना ही खिला लो, वो घास में मुंह जरूर मारेगी, फिर ले आओ तुम उसके सामने एकदम मुंह मार, पूरा छका लो तुम उसे, छकने की नहीं, कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। तो एपेटाइट हो गया, एंड उसके अलावा हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है भाई, किसको, हार्ट बीट, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन, ठीक है भाई, और ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में लिख दूं बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। किसी को बढ़ता तो नहीं ब्लड प्रेशर यहाँ से, ठीक है, बस ये इसका फंक्शन हो गया, नोट कर लो। छह सारे दिन के लास्ट में रिलीजिंग लगा हुआ, बात करते हैं, ये ब्रेन का एक पार्ट था, कौन सा वाले ब्रेन का पार्ट था, बस ये बता दो मुझे, टेक्टम, मिड ब्रेन का, कौन सा का भाई, मिड ब्रेन का, ठीक है ना। ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम समझाता हूँ आपको, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, एक एग्जांपल समझाता हूँ सेंसरी इंफॉर्मेशन में। मान लो सेंसरी इंफॉर्मेशन है जैसे कि सुनना, साउंड, साउंड सेंसरी तो है, हमें सुनाई दे रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो साउंड जो है वो ट्रेवल करके कहाँ आएगा, पहले कान पे, ईयर पे, और ईयर से उसको सेरेब्रम तक पहुंचाएगा। सेरेब्रम पहचानता है ना, सेरेब्रम का काम होता है पहचानना साउंड को, सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इस साउंड को, टेक्टम। तो टेक्टम साउंड को ईयर से कहां पहुंचाता है भाई, सेरेब्रम में पहुंचाता है, इसका काम होता है। फिर से बताओ, साउंड को कान से सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम किसका है, टेक्टम का है, ठीक है ना, टेक्टम पहुंचाता है। बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ना आप देखते हैं ना, आंखें हम बार बार से पलक झपकते रहे, ये ठीक है ना, ये भी इसी के दौरान आता है, कि पूछते तो है नहीं इसको, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। मेन क्वेश्चन इसका क्या है, टेक्टम का मेन काम क्या होता है भाई, कि कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचा देता है, सेरेब्रम तक पहुंचा देता है, सेरेब्रम। यानी कि हम कुछ देख रहे हैं, आप ये मार्कर देख रहे हैं कहां से, आंख से देख रहे हैं, आंख से इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी किसको चाहिए, सेरेब्रम को, क्योंकि सेरेब्रम पहचानने का ना इसको क्या है, तो सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम किसका है, टेक्टम का। एजेंट की तरह काम करता है कि मैं तुझे वहां तक पहुंचा दूंगा, बाकी आगे तेरी मर्जी, कुछ ही करिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एक तरह का एजेंट हो गया। एक और पार्ट था इसमें, एक तो टेक्टम था, इसका बताओ ये किसका पार्ट है, टेगमेंटम। अच्छा, मिड ब्रेन का पार्ट था ना ये भी, टेगमेंटम। टेगमेंटम की बात अगर मैं करूं ये बाबू बॉडी की कुछ मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बॉडी मूवमेंट्स, कौन कौन सी होती है बॉडी मूवमेंट्स, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि स्लीप को कंट्रोल करता है, किसको भाई, स्लीप को। हम सोते हैं एक चक्र में सोते हैं ना भाई, कि भाई अगर 10 बजे सोए तो सुबह को 8 बजे उठ गए, ऐसे साइकिल बन के उठ चल रही है पूरी। तो वो जो हमें एक सिस्टम बन गया पूरा, कभी कभी देखते होगे ना, बहुत से इंसान का दिन का भी चक्र बन जाए, वो दिन में सोता है, स्टूडेंट खास तौर से दिन में 6 बजे सोए और 12 बजे तक सो रहे, ठीक है ना, फिर उठ गए, फिर पढ़ रहे, ठीक है नहीं, रात को पूरी रात पढ़ रहे, ठीक है नहीं, वो वाला सिस्टम। तो कोई किसी का दिन में बन जाए, वैसे तो जो नेचुरल है, जो कुदरती है, वो कब का है, रात का है या दिन का है, रात का, रात का नेचुरल है। कुदरती जो है ना सोने का सिस्टम, वो रात का है। दिन में तो आदमी जो सोता है वो अपनी मर्जी है, इच्छा है, ठीक है ना, बॉडी की जरूरत नहीं है, वो क्या है, इंसान की अपनी पर्सनल इच्छा है। और एक अटेंशन का काम करता है, अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या हो गया, सावधान कब होता है आदमी, जब खतरा हो। तो डेंजर जोन में आपको टेंशन रखिएगा, ठीक है नहीं। अब मान लो एक इतनी बड़ी सड़क है पूरी, और पुल पे है वो, तो आप आराम से पार कर लोगे, वहां टेंशन होने की जरूरत है, जाओगे भागे भागे, इतना सही है बस रास्ता, इतना है, और नीचे डैम है, गिर तो ही पता नहीं पाने का कहाँ है आदमी, और उसे पार करना तुम्हें, तो उसमें तुम अटेंशन में चलोगे या मस्ती में चलोगे भाई, ये देख के चलोगे टेंशन में कि पैर जरा सा भी ना इधर ना उधर होना चाहिए, टेंशन आ जाएगी ना,
तो वहाँ इमरजेंसी थी, तो जहाँ इमरजेंसी होगी वहाँ अटेंशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अटेंशन। और उस अटेंशन को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, टैगमेंटम। तो बढ़िया काम है नहीं है इसका भाई, बढ़िया काम है। अटेंशन का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम लगा मुझे अटेंशन का। और इसका काम होता है मिड ब्रेन को उससे उस मिड ब्रेन को जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है टैगमेंटम। मिड ब्रेन को किससे जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से। हाँ, मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट का मतलब जोड़ना, हाँ स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था ना कल तुम्हें क्या फैला रहता है, नसों का जाल सा फैला रहता है, ठीक है ना, वो नोट कर लो।